यारी मोहि माखन भावे, जो मेवा पकवान कहत तू मोहि नहीं रुचि आवे। गोपियों का तन मन धन प्राण सब कुछ श्री कृष्ण है। वे श्री कृष्ण के लिए जीती हैं, वे श्री कृष्ण में डूबी हुई श्री कृष्ण के लिए घर का कार्य करती हैं। वो श्री कृष्ण के लिए हैं। उनकी मति योगिंद्र दुर्लभ पवित्र श्री कृष्ण में समा गई है। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, श्री कृष्ण के लिए ही, श्री कृष्ण को सुख पहुंचाने के लिए ही, श्री कृष्ण की निज सामग्री से श्री कृष्ण की निरंतर पूजा करती रहती है। गोपियों के भाव को समझना। प्रातः काल भाव समाधि में रात के सोने तक उनकी सारी चेष्टा श्री कृष्ण के लिए होती है। यहां तक कि निद्रा में वो श्री कृष्णमय होती है, स्वप्न में श्री कृष्ण के देखती है, सुषुप्ति में श्री कृष्ण में ही शयन करती है। वो जब रात को दही जमाती है तो श्याम सुंदर के ध्यान में डूबी हुई ये अभिलाषा करती कि सुंदर मीठा दही जमे। हे भगवान, हमारा दही इतना मीठा जमे कि जब श्री कृष्ण के लिए मक्खन निकालूं और ऊंचे छीके पे रखूं और वो आए और उपाय करके उस मक्खन को जब पाए और हम ये देखें, सखाओं के साथ जब वो आनंदित हो, बंदरों को लुटाए और आनंद में उन्मत्त होकर आंगन में नाचे और मैं छिपे छिपे देखूं। हे भगवान, मेरी आशा कब पूरी होगी। भगवान श्याम सुंदर चोरी नहीं करते। आप सोचो, जब भक्त भावना करता है, उसकी भावना की पूर्ति के लिए जैसी भावना करो, जैसी भावना करोगे वैसे ही। भगवान को कल्पतरु कहा गया है। जैसी भावना करोगे, ये यथा माम प्रपद्यन्ते। गोपियों ने भावना की, देखा, मैया ने कहा ये सब तू पूरे कमरे में माखन फैला दे। मैयारी मोहि माखन भावे, जो मेवा पकवान कहत तू मोहि नहीं रुचि आवे। मैयारी मोहि माखन भावे, तू ब्रज जुवती एक पाछे ठाढ़ी, सुनत श्याम की बात मन मन कहत कबहू अपने घर देखो माखन खात। तो बैठे जाय मथनिया के ढिग, मैं तब रहो छपानी। सूरदास प्रभु अंतर जामी, ग्वालिन के मन की जानी, ग्वालिन के मन की जानी। प्रभु पहुंच गए, जैसी वो भावना की थी। गए श्याम तिहि ग्वालिन के घर। अब वो फूली फिरती ग्वाल मन मेरी, पूछत सखी परस्पर बातें पायो पर्यो, कछु कहूं तैरी। तो पुलकित रोम रोम गदगद मुख बानी, कहत न आवे। ऐसो कहा आहि सो सखरी, हमको क्यों न सुनावे। जब भगवान गए, उसके मन के अनुसार ऐसे माखन खाया, लुटाया। वो फूली बावरी सखी प्रेम में तो दूसरी पूछती, क्या पाया जो तू इतनी फूली हुई है। कहते कैसे बताओ, सब कुछ मिल गया। नंद नंदन ऐसे ऐसे आए। अब वो कामना करती मेरे भी घर आवे ऐसे कभी प्रभु। प्रभु उसके घर भी जाते। तन न्यारा जी एक हमारो, हम तुम एक रूप। सूरदास कहे ग्वाल सखिन, सो देखियो रूप अनूप। अलूप रूप देखा। आहा, कैसा महासुख है। ये तो केवल भाव के चिंतन में। वो खुशी से फूली फूली आनंद में समा रही तो सखियां पूछती गोपियां, अरे तुझे कहीं कुछ बड़ा धन मिल गया क्या, इतनी फूली क्यों है। वो प्रेम विवल होकर रोम रोम उसका खिल रहा है, गदगद कंठ है, मुंह से बोल नहीं निकल रहे, आंखों से आंसू निकल रहे। सखियों ने कहा, सखी ऐसी क्या बात है, हमें सुनाती क्यों नहीं। हमारे तो शरीर ही दो हैं, हम सब तो एक ही है ना, भला हमारे से छिपाने की कौन सी बात है। तो उसके मुंह से केवल इतना निकला, मैंने आज अनूप रूप देखा है।
जैसे सिया जी की एक सखी जनकपुर की जो वाटिका में फूल लेने गई पूजा की, तो जब राम जी को देखा तो विकल होके भाग के आई। जानकी जी और सखिया पूछती क्या देखा तूने? तो कहा बस देखने योग्य है, एक बार देख लो, देखने योग्य है एक बार। तो ये सखी कहती है कि देखो रूप अनूप, आज जो लीला देखी, आज जो रूप देखा। अब जितनी सहेलियां थी सबके मन में कामना हुई कि प्रभु मेरे घर आवे। एक एक दिन में 10-10 घर में निमंत्रण है, ये चोरी नहीं है, ये निमंत्रण। प्रभु मेरे घर आवे, ऐसे ही छुप कर आवे, ऐसे ही सखाओं के साथ प्रभु दधी की कीच मचावे। तो ब्रज घर घर प्रगटी यह बात, हर ब्रजवासी के घर में है हमारे घर प्रभु आए, हमारे घर। क्या हमारे घर आएंगे? पता नहीं आए कि ना आए। वो सोचती होती है और ये सखाओं के साथ पहुंच जाते, वो छुप जाती है। वैसे ही प्रभु ये चोरी है, ये चोरी है। विचार करके देखो, घर घर ब्रज प्रगटी यह बात, दधि माखन चोरी कर ले हरि, ग्वाल सखा संग खात। ब्रज बनिताए सुनि मन हर्षित, सदन हमारे भी आवे। हाँ, तुम्हारे यहां आए थे? हाँ, ऐसा हमारे यहां आएंगे क्या? पता नहीं आए कि ना आए। विकल हो रही, एकांत में रो रही, कभी ऐसा सुख हमको भी दे। ब्रज बनिता ये सुनि मन हर्षित, सदन हमारे आवे। माखन खात अचानक पावे, भुज भरी उरही छुपावे। मन ही मन अभिलाष करती, सब हृदय धरती ये ध्यान। तो सूरदास प्रभु को घर में ले दे हो माखन खान। प्रभु उसी के घर पहुंच जाते। चली ब्रज घर घरन यह बात, नंद सुत संग सखाली ने चोरी माखन खात। को कहत मेरे भवन भीतर अबहि पैठे धाई, को कहत मोई देख द्वारे उतहि गए पराई। को कहत की भांति हरि को देखो अपने धाम, हेरी माखन देऊ आछो खाई जितनो श्याम। को कहत मैं देख पाऊं धरि धरो अकवार, को कहत मैं बांध राखो को सके निर्वार। सूर प्रभु के मिलन कारण करत विविध विचार, जोरी कर विधि को मनावती पुरुष नंद कुमार। रात में गोपियां एक कामना करके पूरी रात चिंतन करती, आज जो दही जमाया सुंदर माखन बने, लाला मेरे यहां आवे। प्रातः काल दरवाजा केवल लगा देती, सिटकी नहीं लगाती, दरवाजा खोल के सहज में आवे और दरवाजे की दूसरे दरवाजे की आड़ में बैठकर बात, नहीं आएंगे क्या? आज नहीं आएंगे हमारे घर में। वो विकल हो जाती। इतने में देखा कि कृष्ण बलराम सखा निहाल हो गई, एकदम छुप गई। कोई कोई गोपी प्रातः काल जल्दी जल्दी दही मत कर माखन निकाल कर ऊंचे छीके पर रखती है और विधाता से कहती है कि मेरे प्राणधन श्याम सुंदर आवे और इस माखन को खावें। कहीं ऐसा ना हो कि वो दूसरे के घर में चले जाएं और मेरा ये जो मनोरथ है ये खाली रह जाए। श्याम सुंदर की प्रतीक्षा में व्याकुल होती, मन ही मन सोचती, हाँ इतना समय हो गया, लालन क्यों नहीं आए, इतनी देर क्यों हो गई। मुझे लगता है मेरे इतने भाग्य कहाँ की लालन आकर के हमारे यहाँ माखन पाए। तो आज रात्रि से मैं जो मनोरथ कर रही हूं, जो प्रभु के लिए मैं तड़प रही हूं, क्या प्रभु नहीं आएंगे? हो ना हो यशोदा मैया ने रोक दिया हो। अरे उनके क्या कमी है, लाखों गौएं उनके पास हैं, माखन की क्या कमी है? नहीं, वो कृपालु हैं, वो मेरे घर आएंगे। आहा, इसी विचार में वो आंसू बहाती है। इतने क्षण में देखती है कि दरवाजा खुलता है, दरवाजा खुलता है और समस्त सखाओं के साथ प्रभु श्री कृष्ण उसके घर पधारते हैं और उसकी सारी अभिलाषा को पूर्ण करते हैं।
प्रथम करी हरि माखन चोरी, ग्वालिन मन इच्छा करि पूरन, आप भजे ब्रज खोरी। मन में यह विचार करत हरि, ब्रज में घर घर सब जाऊं, गोकुल जन्म लियो सुख कारण, सबका माखन खाऊं। सबके घर भोग लगाओ, ये भोग लग रहा है भावना के अनुसार। बाल रूप जसुमति मोहि जाने, गोपिन मिल सुख भोग, सूरदास प्रभु कहत प्रेम सो, ये मेरे ब्रज लोग। अपने निज जन ब्रजवासियों को सुखी करने के लिए भगवान प्रत्येक ब्रजवासी के घर में जाते हैं और अपनी बाल सुलभ लीला के द्वारा उनको सुख पहुंचाते हैं। नंद बाबा सभी ब्रजवासी लालजू के इस खेल से परम सुखी होते। गोपियों की लालसा पूर्ण करने के लिए भगवान घर घर जाते हैं, ना कि चोरी करने के लिए। ये माखन चोरी कही जाती है, पर यह अत्यंत प्रेम लीला, सच्ची अत्यंत प्रेम लीला है। प्रभु के घर में माखन की थोड़ी कमी है। प्रभु को कोई प्रेमी भोग लगाए भगवान पावे ना, ऐसी बात ऐसा हो नहीं सकता। सच्ची आपसे कहते हैं, भाव में भर करके आप भोग पवाइए और आपको अनुभव होगा। मानस पटल पर भोग इधर लगा रहे हो, मानस पटल पर वो पाते हुए मुस्कुराते हुए आपको दिखाई देंगे। पर ये तभी होगा जब पहले अन्य भोग छूटे ना, तब तुम्हारा भोग का भाव बने। अभी तो वासनाओं के खेल में ही मन लगा हुआ है। भगवान की इस दिव्य लीला माखन चोरी का रहस्य न जानने के कारण कुछ लोग कहने लगते हैं, अरे भगवान ने चोरी की तो फिर हमको। भगवान बस यही बात समझनी, चोरी उसे कहते हैं जो दूसरे की चीज हो। सृष्टि में कौन सी ऐसी वस्तु है जो भगवान ने अपनी माया से नहीं बनाई? भगवान चोरी क्यों करेंगे? एक संकल्प में भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई, यह कैसी बात? नंद के लाला के पास कौन सी कमी है? 9 भाई हैं और भावे के पास सोचो, जो करोड़ों गौएं दान कर सकता है उसके घर में कितना माखन होगा। भगवान श्री कृष्ण अपने ही घर में माखन का पहाड़ है, समझो कितना खाएंगे। लेकिन गोपियों की भावनाओं की पूर्ति करने के लिए भगवान जैसी वो भावना करते हैं वैसे प्रभु लीला करते हैं। इसलिए ये जो माखन चोरी लीला है, ये प्रेम लीला है। भगवान की विशुद्ध प्रेम भावना में भरकर गोपी लोग भोग लगाती है। भगवान वैसे सखाओं के साथ जाते हैं, वैसी लीला करते हैं। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।